आप भी बक्सर के हैं और जो प्रशांत किशोर जी जो हैं जनसुराज के मुखिया हैं वो भी बक्सर से हैं। आप लोग दोनों साथी जो है कि एक ही साथ जो है कि बिहार में जो है कि चले हुए हैं, बिहार को बदलने के लिए, बिहार को सुधार करने के लिए। क्या कहिएगा? 12 से 15 हज़ार रुपया लड़के यहीं पे कमाए। अभी 1 लाख लोगों को हम लोगों ने टारगेट किया है इलेक्शन से पहले। अभी तो इलेक्शन तो दूर की चीज़ है, उससे पहले लगभग 1 लाख युवाओं को हम लोग यहाँ जोड़ के सत्याग्रह आश्रम में बाकायदे ट्रेनिंग देके उन लोगों को 12 से 15 हज़ार कमाने के योग्य बना दे। विपक्ष लोगों का कहना है कि ये सिर्फ जुमलबाजी है, जैसे जो है कि ये क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी जुमलबाजी करके बोल रहे हैं कि काला धन वापस लाएंगे, वैसे ही जनसुराज एक पार्टी आई हो जो कि जुमलबाजी करती है, काफ़ी जुमलबाजी कर रही है। ये जमीनी स्तर पर नहीं कर पाएगी। ये सत्ता जो है कि सत्ता हथियाने के लिए ये सारी चीज़ें दे रही है। क्या कहिएगा? आप वाले मौका देंगे। महंगाई सर चरम सीमा पर है। महंगाई पर क्या आप कहिएगा? महंगाई आप लोग जब सत्ता में आइएगा तो आप लोग महंगाई पर कंट्रोल कर पाइएगा या वैसे ही महंगाई रहेगा? बिल्कुल सर, देखिए महंगाई। आप देख रहे हैं विभाग मीडिया वीपी न्यूज। मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि बिहार का सत्याग्रह आश्रम पटना में हम अभी उपस्थित हैं और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं इनका पहले हम परिचय देंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे विभाग मीडिया वीपी न्यूज में। क्या नाम है सर? मेरा नाम मनीष उपाध्याय हुआ। मैं बक्सर का रहने वाला हूँ और बेसिकली जनसुराज के साथ पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और फिलहाल मैं 2 महीने से लगभग 1.5 महीने से जो युवा संघर्ष यात्रा चल रहा है आनंद मिश्रा के नेतृत्व, उसके साथ में आनंद सर के साथ शामिल हूँ। सर आप भी बक्सर के हैं और जो प्रशांत किशोर जी जो हैं जनसुराज के मुखिया हैं वो भी बक्सर से हैं। आप लोग दोनों साथी जो है कि एक ही साथ जो है कि बिहार में जो है कि चले हुए हैं, बिहार को बदलने के लिए, बिहार को सुधार करने के लिए। क्या कहिएगा? जी सर, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही है और हम लोग को बिहार के बदलाव के लिए ही अग्रसर हैं और किसी भी तरीका से हम लोग बिहार का बदलाव चाहते हैं इन फ्यूचर में, जिसके लिए 5 संकल्प हम लोग लेके चले हैं। उसी के लिए हम लोग ने मुहिम छोड़ा है। उसके लिए हम लोग युवा संघर्ष यात्रा चला रहे हैं, बाइक जो जिसका नेतृत्व पूर्व IPS आनंद मिश्रा कर रहे हैं। हमारे सर दर्शक लोग जानना चाहेंगे वो 5 का संकल्प जो है आप लोग ले करके चले हुए हैं बिहार को विकास करने के लिए और बिहार को सुधार करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और क्या क्या संकल्प लिए हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अलावा सबसे पहला है हम लोग को युवाओं को पलायन बंद कराना है। यहाँ से जो बिहार से जो पलायन हो रहा है, आए दिन लोग जा रहे हैं बाहर दिल्ली गुजरात कमाने के लिए या बॉम्बे कमाने के लिए। आप भी जानते हैं 12 हज़ार 15 हज़ार में लोग वहाँ जाके खट रहे हैं, पैसा बच भी नहीं रहा है। ठीक है, तो पहला संकल्प है हम लोग का कि ये पहले बंद करा दिया जाए, लोगों का जाना बंद करा। हम लोगों ने इवन काम भी, इलेक्शन तो दूर की बात है, हम लोगों ने प्रोमिस किया, माननीय प्रधान जी ने प्रोमिस किया था जिसको फुलफिल करना हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि 12 से 15 हज़ार रुपया लड़के यहीं पे कमाए। अभी 1 लाख लोगों को हम लोगों ने टारगेट किया है इलेक्शन से पहले। अभी तो इलेक्शन तो दूर की चीज़ है, उससे पहले लगभग 1 लाख युवाओं को हम लोग यहाँ जोड़ के सत्याग्रह आश्रम में बाकायदे ट्रेनिंग देके उन लोगों को 12 से 15 हज़ार कमाने के योग्य बना दे। पहला संकल्प हम लोग ये है। दूसरा संकल्प ये है कि जो वृद्धा पेंशन मिलता है, आज के डेट में वृद्धा पेंशन 400 रुपया महज मिलता है। मालूम है आपको? 400 रुपया भी नहीं लोग को मिल पाता है। हम लोग उसको बढ़ा के 2000 कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा संकल्प। तीसरा संकल्प है जो महिलाएं हैं हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में है या शहरी क्षेत्रों में भी है, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए व्यवसाय में कुछ व्यवस्था किया जाए कि घर बैठे कुछ सिलाई मशीन या वगैरह जो भी हो कार्यक्रम वो कर सके। उसके लिए हम लोग 2% 4% ब्याज पे, सालाना ब्याज पे हम लोग उनको ऋण मुहैया कराएंगे। तीसरा चीज़ है जो किसान है, किसान का समस्या भी हमारे देश में बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं कि जो भी वो खेती करे आने वाले समय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी से ही हो, आने वाले समय जो खेती वगैरह वो करें तो वो नगदी फसल, ठीक है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। ठीक है, ऐसे ही है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने संकल्प को पूरा करने के लिए। और इस युवा संघर्ष यात्रा के माध्यम से हम लोग जनसंपर्क करके संवाद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जनसुराज के साथ जोड़ रहे हैं। और कोशिश ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, नया बिहार हो अपना। क्या लगता है सर जो है कि इस 5 संकल्प जो है कि आप लोग पूरा कर पाएंगे जमीनी स्तर पर? बिल्कुल जमीनी स्तर पे पूरा कर पाएंगे, उसी के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। और उम्मीद नहीं 100% नहीं 200% उम्मीद है हम लोगों को कि ये संकल्प हम लोग पूरा कर लेंगे और लोगों को जोड़ लेंगे। जब तक लोग जागरूक होंगे, लोग को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जागरूक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जिस दिन लोग समझ जाएंगे कि नहीं ये सही है, सही बोल रहा है अगला या सही धरातल पर दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लोग संकल्प को पूरा करेंगे। विपक्ष लोगों का कहना है कि ये सिर्फ जुमलबाजी है, जैसे जो है कि
ये क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी जुमलबाजी करके एक बोल रहे हैं कि काला धन वापस लाएंगे, वैसे ही जन स्वराज एक पार्टी आई हो जो कि जुमलबाजी करती है, काफ़ी जुमलबाजी कर रही है, ये ज़मीनी स्तर पर नहीं कर पाएगी। ये सत्ता जो है कि सत्ता हथियाने के लिए ये सारी चीज़ें दे रही है, क्या कहिएगा आप? पहले मौका देंगे, पहले जो हमने जो हमारे जनता है, जनता जनार्दन, उन लोगों को एक रिक्वेस्ट किए हैं हम लोग, वो अगर मौका देते हैं हम लोग को तो डेफिनेटली हम लोग ये करेंगे। और उसके लिए हम लोग यही रीज़न है कि हम लोग अभी से ही, वो इलेक्शन तो बात की चीज़ है, वो जो पहला वादा जो हम लोग का था युवाओं को रोजगार देना, उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं और करना चालू कर दिया। आप इससे आश्रम में आए हुए हैं, अभी तक कितने युवाओं को रोजगार आप लोग दिए हैं? रोजगार देखिए, रोजगार इन द सेंस ऑफ कि उनको अपने पेरेंट्स से या गार्जियन से 2,000 रुपया, 4,000 रुपया, 5,000 रुपया मांगना नहीं पड़ेगा। इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ आके 3 दिन 5 दिन का ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ ट्रेनिंग करके और स्वतः उनके पास आ रहा है, वो आप जानकारी ले सकते हैं। आप जिस जगह पे आए हैं यहीं पे है वो कार्यस्थली, वो ट्रेनिंग स्थली यही है, यहीं से सारा चीज़ हो रहा है। तो अब इससे प्रमाणित हो जाएगा कि भाई हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो धान का देश पुआल से पहचाना जाता है, तो लोग समझ जाएंगे, समझदार लोग समझ जाएंगे। जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहिएगा आप? जाते जाते अपने बिहार वासियों से, बिहार के युवाओं से यही रिक्वेस्ट है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ें और हमारे प्रशांत जी जो हैं या हमारे आनंद मिश्रा जी जो हैं या हम लोग हैं, हम लोग जो सपना लेके चले हैं बिहार बदलने का, इस मुहिम में शामिल होकर इसे सफल बनाएं और बिहार को सुधारें। जय बिहार। आप लोगों को कहना है कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हम लोग करें, वो कैसा व्यवस्था है जो कि आप परिवर्तन करना चाहते हैं? व्यवस्था जो पांचों, पहले सबसे पहला तो हम लोग को पांचों संकल्प पूरा करना है। संकल्प मतलब वो संकल्प व्यवस्था पे ही आधारित है। वो जो सारा संकल्प आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो सारा संकल्प वो व्यवस्था पे ही आधारित, वही व्यवस्था है। वो संकल्प पूरा होगा, मेरा व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि लोगों को, बिहारी बाहर भी रहते हैं तो उनको एक सम्मान मिले, सम्मान की नज़र। आपको मालूम होना चाहिए कि आज के डेट में गुजरात में हमारे बिहार से 5 लाख मजदूर काम करने जाते हैं। मजदूर मतलब उसमें ग्रेजुएट भी हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, नॉन मैट्रिक में +2 है, इंजीनियर भी हैं। वही व्यवस्था हम यहीं पे करना चाहते हैं अपने बिहार में, कि बिहार के लोगों को बाहर न जाने लगे। जब रोजगार मिलेगा तो खुद ब खुद व्यवस्था धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। महंगाई सर चरम सीमा पर है, महंगाई पर क्या आप कहिएगा? महंगाई, आप लोग जब सत्ता में आइएगा तो आप लोग महंगाई पर कंट्रोल कर पाइएगा या वैसे ही महंगाई रहेगा? बिल्कुल सर, देखिए महंगाई क्या, महंगाई भी सारा सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। किसान यहाँ से अनाज, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, किसान यहाँ से अगर मान लीजिए गेहूँ उठा, मान लीजिए 18 रुपया 20 रुपया, तो डेफिनेटली दलाल वगैरह बीच में जो हो जाते हैं मिल के आपको 30 रुपया 32 रुपया आटा मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो यही सारा चीज़ सिस्टम को हम हटा दें, किसान का आय ऐसे ही दोगुना हो जाएगा, किसान से मेरा डायरेक्ट खरीदारी होने लगेगा, तो महंगाई ऑटोमेटिकली कम होगा। जैसे कि आपने सुना, ये जन स्वराज के कार्यकर्ता थे और इनका कहना है कि 5 संकल्प हम लोग लेकर चले हैं, जो कि आपने सुना। आप लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया VP। धन्यवाद।